हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदासिर। मैं हूं मुबशिर। सुगैस, बलोचों की जान बचाने के लिए बीच समंदर में कूद पड़े मार्कोस। तो भाई साहब, भारत के मार्कोस बीच समंदर के बीच कूदे हैं और मीडिया का रिएक्शन आ गया भाई। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, ये मेन खबर होने वाली है कि इस पे पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। देखते हैं भाई, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। और यार, जो भारत ने काम किया बहुत बड़ा दिन दिखा है। वो जो कमांडो जिनको काम दिए गए उनका नाम है मार्कोस। तभी भारत से मदद मांगी गई और जैसा हमेशा होता है भारत ने देर नहीं की। इस जहाज पर 16 लोग सवार थे, जिसमें 9 बलूच, 2 सिंधी। इंडियन कमांडोज का नाम है मार्कोस। भारतीय नौसेना का जहाज INS त्रिकंड भेजा गया। जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। ये है, बिल्कुल है। That's तो very इस चीज को important. मानोगे। उन्होंने इंडियन चारों ओशन ओर बहुत मदद बड़ा के यार, लिए सारा संदेश घूम रही है। भेजे। जहाज उस समय ओमान के पास था और पाकिस्तान भी पास ही था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ने उनकी कोई मदद नहीं की। मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्टर है, कमाल का जेस्टर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं। भारत के मरीन कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, पूरी दुनिया में अपनी बहादुरी, ताकत और तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस यार, एरिया दुनिया में, भरोसा भी उन करती है तमाम भारत पे यार। कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही। कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। नमस्ते दोस्तों, जय इंडियन ओशन का हिंदुस्तान सेवियर स्पेशल में इस टाइम आपका भारत स्वागत बना है। हुआ है। दोस्तों, अरब सागर के मध्य क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत ने बलोच मछुआरों की मदद की। ओमान तट के पास मछली पकड़ने वाले जहाज पर सवार एक जहाज के चालक दल के घायल सदस्य को तत्काल महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता दी। नौसेना ने रविवार को यह जानकारी दी है। भारतीय नौसेना के मिशन पर तैनात स्टील्थ फ्रिगेट INS त्रिकंद को ओमान तट से लगभग 350 समुद्री मील पूर्व में संचालित ईरानी नौका अल ओमादी से संकट का एक संदेश शुक्रवार को मिला, जिसके बाद इसने तुरंत हस्तक्षेप किया और मदद करके बलूचिस्तान के मछुआरों को संकट से बाहर निकाला। नौसेना ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जांच में यह पता चला है कि नौका के चालक दल का एक सदस्य इंजन पर काम करते समय घायल हो गया। उसकी उंगलियों में गंभीर चोट पहुंची थी और उसकी हालत गंभीर थी। उसे ईरान जा रही FV अब्दुल रहमान हंजिया नामक एक अन्य नौका में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि वहां एक पाकिस्तानी जहाज भी मौजूद था, लेकिन वह मदद के लिए नहीं आया। तो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीजें कर रहे हैं। भाई, इतना पेट्रोल लगता है, खर्चा होता है यार। इससे पहले इंडियन नेवी ने 17 फ्रिगेट भेजी इंडियन थी। क्रू के जो लोग थे, एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, भारत ही कई करता है दिनों से उनकी आ रही मदद, हैं। और कोई नहीं कर रहा। वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये यार इसका काम जारी बात अमेरिका है, करता है यार, फिर एक मीडिया आपका ये एक ग्लोबल अमेरिका से भी इमेज ज्यादा बढ़ता इंडिया है। का है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना ये है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है, इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है One कि time नहीं, हर इंडिया time इज एक बार रेगुलरली होता है। वर्किंग ऑन दिस। इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है और ये बड़ी बात है। देखें, इंडियन ओशन में कोई भी क्या, एक अरब जो सागर इंडियन में नेवी भी की यही कर रहा है। स्टेटमेंट आई है उस भारत हवाले बोल से, रहा है।
ठीक है जी। ये आई थिंक अरब सागर मैं में समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है ओमान के और पास। इसके ओमान के ऊपर पास अरब जो सागर बड़े है। जिसे वो कहते हैं ना उधर भी भारत पायरेट्स ने हैं, अगर सोमालियन मदद की। पायरेट्स आपको पता है बड़े मशहूर हैं, जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम मतलब इंडियन ओशन से गई है उधर जाकर नहीं नहीं, ओमान में भी शायद इनका इंडियन बेस ओशन है ना। नहीं, उनको वो कोई ना अरब कोई वो में हमला आता है। करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पे भी करते रहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं हौथी अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो लेकिन वॉरशिप्स मदद अरेबियन शायद सी में जो रीसेंट अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, जारी बात है अब जो पाकिस्तानी लेकिन sailors मदद हैं को वो फिर भी कहाँ-कहाँ इंडियन पहुंच आया। रहे हैं। मदद को फिर भी पाकिस्तानी इंडियन नेवी आया। हर जगह ईरान नहीं भी पहुंच नहीं आया, सकती, कोई भी नहीं इंडियन आया। नेवी भी हर जगह नहीं इंडिया पहुंच आया। सकती। हालांकि लेकिन ईरान और भी भी कहीं काफी इंडिया सारे ने लगता कंट्री है हैं अपना हाँ। ऑपरेशन बड़ा ओमान किया हुआ खुद है। नहीं फॉर आया एग्जांपल तो। इंडिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इसने 3 वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में डिप्लॉय की हैं, जबकि एक ड्रोन ने एक इजरायली एफिलेटेड मर्चेंट वेसल को हिट किया था जो कि वेस्टर्न जो गुजरात की कोस्ट के करीब था। सो इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार अब आप खुद अंदाजा लगाओ, यार करीब तो पाकिस्तान बहुत से भी था, लोग थे। नजदीक ओमान इंडिया भी था। देखा जाए तो सबसे दूर इंडिया ही था, क्योंकि अब अगर ओमान के करीब ये हुआ है ना तो उधर हक बनता था पाकिस्तान का, ओमान या का, तो ओमान का, और या countries तो भी है। ईरान का, या यमन भी है उधर भाई, नीचे से और भी है। यमन चलो थोड़ा दूर हो जाता चलो है। यमन करता हाँ। भी नहीं है यार, उसको हाँ। छोड़ो। लेकिन इन देशों का हक, अरब सागर किसका है? अरबियों का। बिल्कुल। तो भाई उनको हेल्प, पाकिस्तान में भी कराची में हमारा अरेबियन सी लगता है, तो बिल्कुल। भाई हमें चाहिए थी ये चीज। बंदे भी हमारे हाँ। ईरान के बंदे, तो भाई मदद को मदद कौन को आया? आ रहा है इंडिया, कितनी और दूर कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? 350 मील इतना पेट्रोल इस पे लगा होगा, लाखों का पेट्रोल लगा होगा भाई। बिल्कुल लगा मतलब होगा। फ्रिगेट्स आपको पता है पीती है पेट्रोल, पीते नहीं, हाँ, फूकती है। फूकती है वही। हाँ। तो भाई साहब ये ऐसा इतना खर्चा करके आना, उनको फौरन मेडिकल सहूलत देना और उनको बचाना, ये कोई इंडियन नहीं कर लेकिन सकता यार है। कुछ भी हो, देखो जिस बलोची भाई की हमारी जान बचाई है, हाँ। तुम इस बात से अंदाजा लगाओ उसके दिल में दो सिंधी थे। कितना प्यार आ गया होगा। हाँ, और सिंधी जो थे उनको और भी सिंधी प्यार आ भी गया थे, होगा। कितना और मतलब वो ये खाली शुक्रिया आज अदा नहीं, कर हमने रहे हो। कितनी बार देखा, और ये कितने आज नहीं, पाकिस्तानियों कितनी को दफा बचाया, हुआ है ऐसा। बांग्लादेशियों को बचाया, बिल्कुल। श्रीलंकन को, ईरानियों को तो डेली बचाते हैं। ईरानियों को तो तकरीबन हाँ, बचा, उनको तो श्रीलंका डेली के पे लोगों बचा को रहे हैं बचाया ना। है। श्रीलंका को हाँ। बचाया, बांग्लादेशियों को यूनान के हाँ। बचाया, हाँ, वो जो यूके शिप के आई थी शिप को पूरी बचाया, क्या कुछ किया है। वो जो पायरेट से पकड़ लिया था, बचाया है। पायरेट से, हाँ, हाँ। सोमाली पायरेट से, मतलब उनसे कितनी बार बचा है। वाकई तो हूथियों के पाकिस्तानी खिलाफ मीडिया भी लड़े। तो थेरेपी इसी वजह से तारीफ कर रहा है ना कि उसने कि भाई इतना कुछ करके सही दिया। बात है भाई, यार ऐसे तो ये तो बनता है ना फिर ऐसे यार। तो तारीफ नहीं होती ना भाई। वाकई भाई। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय दें आप लोग कमेंट सेक्शन में। और यार बाकी मार्कोस के लिए कमेंट यार लाइक लाइक बनता है लाजमी यार। करो वीडियो पे। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार